हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस ऑनलाइन क्लासेस। अब काफ़ी टाइम से हमारी वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही थी। उसकी वजह एक थी कि हमारी एक प्रॉब्लम हो गई थी, क्या हमारा माइक ख़राब हो गया था। ठीक है, तो अब हमने माइक दोबारा मंगा लिया है अपना और वीडियोस अब बननी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में बायोलॉजी की हम बात करेंगे। बायोलॉजी में काफ़ी सारे कोशिका के भाग मैं आपको करा चुका था। अब जो उसमें बचे कुछ भाग है ना, जो 4-5 है यानी कि टॉपिक रह चुके हैं बस कोशिका के, वो कंप्लीट करा देता हूँ मैं। ठीक, तो आज का सबसे पहला टॉपिक है लाइसोसोम। थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ मैं, लाइसोसोम। इंग्लिश में भी ऐसे लाइसोसोम ही कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में भी लाइसोसोम ही कहते हैं, लाइसोसोम ही कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी खोज की। तो इसकी खोज की थी, खोज इसकी की थी डी डूवेन है। ठीक, खोज की थी इसकी डी डूवेन है और इसकी खोज की थी डी डूवेन है। और इसकी संरचना कैसी होती है? संरचना होती है इसकी गोल, एक झिल्ली से घिरी, एक झिल्ली से घिरी थैली नुमा संरचना होती है। थैली नुमा संरचना होती है। ठीक, गोल एक झिल्ली से घिरी थैली नुमा संरचना होती है। ठीक, इसमें क्या होता है? इसमें काफ़ी सारे पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पाचक एंजाइम्स, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं इसमें। और पाए जाते हैं इसमें अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। ठीक, पाए जाते हैं। खोज इसकी डी डूबे ने की थी। गोल एक झिल्ली से घिरी संरचना होती है, ये थैली नुमा संरचना होती है। ठीक, और इसमें पाए जाते हैं पाचक एंजाइम और अमीनो अम्ल। ठीक, अभी पाचक एंजाइम करते क्या हैं? ये पाचक एंजाइम बाहर से आने वाले हानिकारक पदार्थ, बाहर से आने वाले हानिकारक पदार्थ कौन से? या तो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे वायरस या बैक्टीरिया, जीवाणु जिसे बोलते हैं। ठीक, जीवाणु ठीक, इनका पाचन करती है। इनका क्या करती है? पाचन करती है, इनको नष्ट करती है, भक्षण करती है। इनका क्या करती है? इनको नष्ट करती है। क्या इनमें जो एंजाइम पाए जाते हैं क्या करते हैं? बाहर से आने वाले हानिकारक पदार्थों को नष्ट करते हैं। ठीक, और ये पाचक एंजाइम में काम और करते हैं। क्या करते हैं? ये जो कोशिका के अंग होते हैं, कोशिका के जो अंग होते हैं ना, कोशिका के अंग जैसे हमारी बॉडी के पार्ट हैं, इस तरीके से कोशिका के भी पार्ट हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो उनमें जैसे टूट फूट हो जाती है, अंगों में टूट फूट हो जाती है, तो उनके क्षतिपूर्ति करती है। या ये कह लो कि जो कोशिका के अंग टूट जाते हैं या अंग टूट फूट हो जाती है, उनको सही करती है और उनका पाचन करती है। जो अंग खराब हो जाते हैं तो उनका क्या करती है? कोशिका अंग का पाचन करती है, पाचन करती है। ठीक, करती है कौन? ये लाइसोसोम। और ठीक, करती किसके द्वारा है? पाचक एंजाइम के द्वारा। ठीक, और ये सब करने की वजह से इसे क्या कहा जाता है? कोशिका की पाचन थैली इसे कहा जाता है। कोशिका की पाचक थैली, पाचक थैली कहा जाता है। कोशिका की पाचक थैली कहा जाता है। इसे क्यों? क्योंकि एंजाइम है इसमें और वो एंजाइम क्या कर रहे हैं? पाचन कर रहे हैं बाहर से आने वाले हानिकारक पदार्थों का भी, और कोशिका के खुद के अंगों का जिनमें जो टूट फूट हो रही है उनका, और साथ ही साथ उसके जो कोशिका के अंग है उनका यानी कि पाचन कर रही है। ठीक, और जो ये पाचक एंजाइम है
तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें आपने क्या देखा कि इसकी खोज डी डुबे ने की थी। गोल एक झिल्ली से घिरी थैलीनुमा संरचना होती है और इसमें एंजाइम अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, पाचन करते हैं जीवाणु का और कोशिका के अंगों का। ठीक, और इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। कभी कभार क्या होता है कोशिका के कार्य में, जैसे कोशिका के बहुत सारे कार्य हैं जो आपने पता ही है, तो उसमें व्यवधान हो जाता है। व्यवधान होने का मतलब रुकावट आ जाती है, और रुकावट आने की वजह से क्या होता है कि कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है। क्षतिग्रस्त यानी कि उसमें चोट लग जाती है, एक तरीके से चोट लग जाती है, या उसमें रुकावट पैदा हो जाती है, वो काम नहीं कर पाती। अब उस कोशिका का जब वो काम ही नहीं करेगी तो हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है। तो उस समय क्या होता है, जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, क्या, जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तब क्या होता है, ये जो थैलीनुमा संरचना है ना, जिसे लाइसोसोम कहते हैं, इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम बाहर आकर पूरी कोशिका को पाचित कर देते हैं। ठीक, क्या, जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो जो हमारी लाइसोसोम है, कोशिका का जो लाइसोसोम थैलीनुमा संरचना है ना, इसके अंदर जो एंजाइम है ये बहुत हाईएस्ट यानी कि डाइजेस्टिव होते हैं ना, हाईएस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम में, तो ये पाचित कर देते हैं पूरी कोशिका को। पाचित करने का मतलब पूरी कोशिका को पचा देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक, क्यों कहा जाता है, क्योंकि पूरी की पूरी कोशिका को पाचित कर देती है और नष्ट कर देती है। पूरी कोशिका को जब ये ख़त्म कर देती है तो इसे क्या कहा जाता है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, कोशिका की आत्मघाती थैली। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको इसके बारे में खास तौर से याद रखनी है, क्या, कि एक तो जो है लाइसोसोम को कोशिका की पाचक थैली भी कहा जाता है और कोशिका की क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था लाइसोसोम के बारे में। बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टिड, जिन्हें हिंदी में लवक कहते हैं। क्या कहते हैं, लवक। ठीक, इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको, प्लास्टिड। सबसे पहली बात तो ये कि केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक, सबसे पहली बात तो ये है कि केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं और ये होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं ये, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हरित लवक। आपने सुना होगा इसके बारे में, हरित लवक। ठीक, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, क्लोरोप्लास्ट इसको कहते हैं इंग्लिश में, हरित लवक पहला। तो ये हरित लवक जो होता है, इसका काम क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये हरे रंग का होता है। सबसे पहली चीज़ तो यही कि ये हरे रंग का होता है। ठीक, कैसा होता है, हरे रंग का होता है। और क्यों होता है हरे रंग का, क्योंकि इसमें पाया जाता है पर्णहरित या पर्णहरित जिसे कहते हैं आप। ठीक है, क्या पाया जाता है, पर्णहरित इसमें पाया जाता है, यानी हरे रंग का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें पर्णहरित पाया जाता है। और पर्णहरित को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। इसको इंग्लिश में
कहते हैं। ठीक, काम क्या करता है, ये काम करता है, इसका कार्य होता है सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करना, भोजन का निर्माण करना। ठीक, ये तो आपने पढ़ा ही होगा बचपन में, क्योंकि बहुत यानी बचपन से बताया जाता है हमें क्या, के पौधों में पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सूर्य की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक, एक चीज़, एक तो ये हो गया हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट इंग्लिश में कहते हैं। ठीक, अगला है, और इसके बारे में एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, क्या कि इसको कोशिका की रसोई भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रसोई घर, क्योंकि खाने का निर्माण यानी कि हो रहा है, यहाँ पर भोजन का निर्माण हो रहा है, इसलिए कोशिका का इसे रसोई घर भी कहा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है अपना सेकंड नंबर आएगा। ठीक, सेकंड नंबर है इसका वर्ली लवक। कौन सा? वर्ली लवक। वर्ली लवक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। ठीक, ये कैसा होता है? ये जो होता है रंगीन होता है, यानी कि रंगीन, कलरफुल होता है। ये कैसा होता है? कलरफुल होता है। ठीक, कलरफुल होता है। और इसमें कौन कौन से रंग होते हैं? इसमें होते हैं लाल, पीला, नारंगी, नारंगी यानी कि ऑरेंज, ऑरेंज कलर इसमें पाए जाते हैं। ठीक, वर्ली लवक को, इसको इंग्लिश में क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ये रंगीन होता है और इसमें लाल, पीले और नारंगी रंग होते हैं। और ये पौधों के कहाँ पाया जाता है? ये पौधों के उन भागों में पाया जाता है जो हमें दिखाई पड़ते हैं प्रकाश की, यानी कि हमें दिखाई पड़ते हैं और प्रकाश की उपस्थिति में होते हैं, जैसे कि फूल, फूल में होता है ये, पत्तियों में होता है, पत्तियों में होता है। देखा ना आपने, पत्तियों में या फूल में कलरफुल होती है पत्ती, लाल कलर की होती है, कोई पत्ती पीले कलर की होती है, कोई फूल होता है लाल पीले कलर का। ठीक, इस तरह से फलों में होता है, फलों में होता है। ठीक है, इसमें ये पाया जाता है। इसके अलावा तीसरा है हमारा आवर्ली लवक। तीसरा कौन सा है? आवर्ली लवक। इसके बाद तीसरा कौन सा है हमारा? तीसरा है आवर्ली लवक। आवर्ली लवक। ठीक, नाम से पता चल रहा है कि वर्ली यानी कि वर्ड कलर वाला और आवर्ली यानी कि बिना कलर वाला। इसको इंग्लिश में कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक, तो आवर्ली लवक यानी कि जैसे कि रंगीन, पता ही चल रहा है कि ये कलरफुल नहीं होता, कलरलेस होता है, यानी कि रंगहीन, रंगहीन होता है, रंगीन होता है यानी कि कलरलेस होता है। ठीक, कलरलेस होता है। ठीक है, और ये जो लवक है पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, जैसे कि पौधों की जड़ों में या भूमिगत तनों में। ठीक, कहाँ पर? भूमिगत तनों में ये पाया जाता है। ठीक, 3 प्रकार के लवक होते हैं, मैंने आपको तीनों बता दिए हैं और बहुत अच्छे से बताए हैं। और ठीक है, इसके बाद अगला अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने कोशिका के नेक्स्ट पार्ट की ओर, जिसको कहते हैं रसधानी। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? रसधानी, रसधानी। ठीक, इंग्लिश में कहते हैं इसको वैक्यूल्स, वैक्यूल्स। ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ी हो सकता मिस्टेक हो गई हो, लेकिन ये कहते हैं इसको। ठीक है, कोशिका की ये निर्जीव संरचना होती है। ठीक, कैसी संरचना होती है? निर्जीव, निर्जीव। निर्जीव संरचना होती है। ठीक, निर्जीव संरचना होती है। इसमें तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। कैसा पदार्थ भरा हुआ होता है? तरल पदार्थ, तरल पदार्थ भरा, तरल पदार्थ इसमें भरा हुआ होता है। और इसमें कोशिका के लिए उपयुक्त यानी कि काफ़ी सारे मुख्य भाग या मुख्य पदार्थ इसमें पाए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज,
ग्लूकोज अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड, ठीक। प्रोटीन इसमें पाया जाता है, ठीक है। और भी काफ़ी सारे पदार्थ इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बनिक एसिड पाए जाते हैं, यानी कि कार्बनिक अम्ल, क्या कह सकते हैं हम इनको, कार्बनिक अम्ल इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और भी चीज़ें पाई जाती हैं इसमें, ठीक। निर्जीव संरचना होती है, तरल पदार्थ भरा होता है। और ये कोशिका को जो है ना, इसमें कोशिका को एक ऐसी पावर होती है जो कोशिका को यानी कि थोड़ा उसको सख्त बनाने में काम करती है। क्या काम करती है? थोड़ा सख्त बनाने का काम करती है कोशिका को, यह रसधानी, ठीक है। कोशिका के पेट की जैसी है एक तरीके से, जैसे ह्यूमंस का पेट होता है ना, ह्यूमंस का पेट होता है, इस तरह से कोशिका के पेट की तरह इसमें काफ़ी सारे पदार्थ भी पाए जाते हैं, द्रव भरा हुआ होता है, इसमें निर्जीव संरचना है। लेकिन और साथ ही साथ ये दो यानी जंतु कोशिकाओं में तो जंतु कोशिका में तो पाई जाती है ये छोटी, ठीक। कैसी पाई जाती है जंतु कोशिका में? छोटी, यानी कंपैरिजन किसके कंपैरिजन करेंगे? छोटी और पादप कोशिका की कंपैरिजन में, पादप कोशिका की तुलना में जंतु कोशिका में छोटी होती है और पादप कोशिका में कैसी होती है? बड़ी होती है, ठीक है। पादप कोशिका में इसका आकार कैसा होता है? बड़ा होता है, ठीक। पादप कोशिका में इसका आकार बड़ा होता है, और कितना बड़ा होता है कि इतना बड़ा होता है कि 50 से 90% तक कोशिका के आयतन का होता है, यानी कि कोशिका का जो आयतन होता है उसका 50 से 90% भाग क्या होता है? रसधानी होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कोशिका के कुछ भाग के बारे में, और जो अब बचा है हमारा केंद्रक बचा है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कोशिका का होता है वो केंद्रक होता है, ठीक। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने हमारी वीडियोस को अभी तक देखा नहीं या देख लिया है तो हमारी पिछली वीडियोस को भी जा करके देखें, ठीक। उसमें मैंने कोशिका के बारे में डिटेल में बताया है, काफ़ी अच्छी चीज़ें उसमें बताई गई है, ठीक है। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इसे, ठीक है। और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस इस तरह की आपके लिए ला सकें, ठीक है।